Hello dear students, in this lecture we will start density of the cubic unit cell. ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे. ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का क्या फॉर्मूला है उसको डेराइव करेंगे, उसको देखेंगे और उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे. ठीक है, जिस भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. देखो, डेंसिटी किसका? क्यूबिक यूनिट सेल का. तो किसी भी चीज का डेंसिटी जनरली क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस, मास बाय वॉल्यूम. ओके, मास बाय वॉल्यूम. सो यहां पर हम डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो, मास किसका होगा? तो मास होगा किसका? यूनिट सेल का. ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ओके, तो देखो क्यूबिक यूनिट सेल है तो हम से लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, और क्यूबिक यूनिट सेल अगर ए एज लेंथ है, इसी तरह से हम लेते हैं एम इज मास ऑफ एन एटम. मास ऑफ एन एटम इन क्यूबिक यूनिट सेल. क्यूबिक यूनिट सेल में जो एम है वो किसका? मास है वन एटम का. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से क्या कर सकते हैं? एंड जेड इज नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, सो ये आ गया. तो इसके अकॉर्डिंग हम डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास ऑफ यूनिट सेल मींस जो भी यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें से कोई भी यूनिट सेल होने से आप क्या बोलोगे? क्योंकि जैसे बीसीसी है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 है, या उसमें मेनली जो मास है वो किसने ऑक्यूपाई किया है? नंबर ऑफ एटम्स ने. ठीक है, जो एटम्स है उसका मास. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ यूनिट सेल किससे होगा? नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट ए क्यूब. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब. सो वन फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी इज दिस. ठीक है, हियर एम इज एम रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ वन एटम. ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. इसी तरह से एक फॉर्मूला और डेराइव कर सकते हैं. व्हेन मोलर मास ऑफ क्रिस्टल लैटिस और कंसिस्टिंग एलिमेंट इज गिवन. मतलब जो एलिमेंट है, जैसे कॉपर का क्रिस्टल है तो उसका आपको मोलर मास दिया हुआ है, तब आप इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रखोगे? से एम इज मोलर मास. ओके, एम इज मोलर मास. एम मोलर मास है मीन्स एम मोलर मास है तो उसका मीनिंग क्या होगा? मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, वन मोल नंबर ऑफ सब्सटेंस या वन मोल सब्सटेंस. ठीक है, ये एम मास है तो वन मोल मीन्स कितना हुआ? एनी नंबर ऑफ, एनी इज एवोगैड्रो नंबर, एनी नंबर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू कैपिटल एम. सो वन नंबर ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा? वन नंबर मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ या ये मास ऑफ वन पार्टिकल और वन सब्सटेंस इज नथिंग बट कैपिटल एम बाय एन. ठीक है, कैपिटल एम बाय एन हो जाएगा. एन का वैल्यू कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है,
तो इतने सारे एटम्स या पार्टिकल्स का मास जो है वो कैपिटल एम है, मोलर मास। तो वन एटम का या वन पार्टिकल का मास कितना होगा? कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एन। सो हियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू जेड। देखो मास ऑफ सिंगल एटम कितना होगा यहां पर? m बाय एन, m बाय एन। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला। ठीक है, डेंसिटी का ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो डेंसिटी के दो फॉर्मूले, अगर सिंगल एटम का मास पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, और अगर डेंसिटी का मोलर मास पता है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी वैल्यू निकालनी है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो Z बेसिस होगा किस पर? अगर बीसीसी यूनिट सेल दिया है तो आप Z की वैल्यू 2 ले सकते हो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिया है तो Z की वैल्यू मींस नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू 1 होगी, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिया है तो उसमें Z की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, चलो देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो हियर इज अवर क्वेश्चन। An element has a BCC structure with a cell age of 288 picometer. The density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of the element? तो देखो यहां पर क्या दिया है आपको कि जो एलिमेंट है वो क्या है? बीसीसी स्ट्रक्चर मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, विद अ सेल एज मींस जो साइड है सेल, जो यूनिट सेल होता है उसका साइड लेंथ क्या है? एज लेंथ 288 pm means picometer. Okay, then the density of element is also given 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of the element? तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना एटम्स प्रेजेंट होगा 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में। ठीक है, तो 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी मींस नंबर ऑफ एटम्स। सो कुछ ऐसा किया जाए, क्या हमें क्या फाइंड करना होगा कि अगर हमें वन एटम का मास पता हो, मास ऑफ, यहां मोलर मास है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको अगर मोलर एम, स्मॉल एम बोल सकते हो, या मास ऑफ वन एलिमेंट और मास ऑफ वन एटम अगर आपको मालूम हो तो आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि टोटल मास तो दिया है। अगर वन टोटल मास दिया है एलिमेंट का, ठीक है, ये कुछ मास दिया है जो भी, ठीक है, इसमें वन एटम का अगर मास पता होगा तो उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। तो देखो राइट हियर गिवन, व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? इट इज बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर मींस बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि नंबर ऑफ एटम्स, जेड का वैल्यू कितना होगा? 2। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू हो जाएगा 2। देन विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, सो लेट से, लेट ए इज सेल एज। ओके, देन एज लेंथ इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 288 पिकोमीटर। ठीक है, 1 पिकोमीटर या 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, या 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में भी दिया है तो आपको ये इंफॉर्मेशन तो पता है पिकोमीटर का मीनिंग। सो इट कैन बी रिटर्न एज 288 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसमें पीको को चेंज कर दिया 10 टू द पावर -12 में, और मीटर को किस में चेंज कर दिया? 10 टू द पावर 2। सो इट इज अल्टीमेटली 288 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। सो ये एज लेंथ आ गया, ये आपको गिवन है। ओके, देन डेंसिटी, डेंसिटी मींस डेंसिटी, लेट डेंसिटी बी डी। सो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट जो गिवन है वो क्या है? से डेंसिटी D of the element is 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन है। ठीक है, देन हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, तो आपको फाइंड करना है कितना 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितना एटम्स होगा। ठीक है, तो अब ये तो आपको फाइंड करना है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं? मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एटम का मास निकाल देते हैं। तो एज वी नो डेंसिटी इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम। सो देखो यहां पर आपको डेंसिटी दी हुई है और मास तो नहीं दिया है, बट वॉल्यूम तो आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम आपको किससे निकल जाएगा, सेल एज दिया हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी, देखो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट या डेंसिटी ऑफ जो सेल होगा, यूनिट सेल सेम ही होगा। तो यहां पर हम क्या बता सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इन नथिंग बट हियर ए क्यूब। तो ये आ जाएगा डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 to the 288 into 10 to the power minus 10, 288 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर की पावर 3, ठीक है। और ये होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा और यहां पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कैंसिल आउट। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7.2 इंटू 288 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3 ग्राम। So that is mass of unit cell. Okay, mass of unit cell. मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा ये, ठीक है। अब यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, उसी का तो मास है, जो एटम्स होंगे उसी का ये मास है। सो एज वी नो नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल इज 2, सो वी कैन से मास ऑफ 2 atoms is equal to 7.2 into 288 into 10 to the power minus 10 to the power 3, ठीक है। क्योंकि मास ऑफ 2 एटम होगा, क्योंकि यहां पर बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो यूनिट सेल का जो मास दिया है वही क्या होगा, 2 एटम्स के मास के इक्वल होगा। तो यहां से बोल सकते हैं मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू 7.2 into 288 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 2। 2 एटम का मास इतना है, तो 1 एटम का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। सो मास ऑफ 1 एटम मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। सो इसमें कितना एटम्स प्रेजेंट होगा ये फाइंड आउट करना है। मास ऑफ 1 एटम पता है, सो नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम of element is equal to 208 divided by mass of 1 atom. Okay, so ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 208 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एटम। 1 एटम का मास से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पर, नंबर ऑफ एटम्स इज n इज इक्वल टू 208 डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एटम इज 7.2 इंटू 288 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो 2 आएगा वो कहां आ जाएगा, न्यूमरेटर में। इसके डिनोमिनेटर के जो डिवाइड में है वो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये आ गया, सो दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, 208 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल, नंबर ऑफ एटम्स। अब इसको जो कैलकुलेट करना है जितना भी आ जाएगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं। अब जैसे यहां पर पावर 3 है तो 288 का पावर 3 निकालना बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। आप इसको अप्रोक्सीमेशन का यूज करके आप इसको कर सकते हैं। यू कैन टेक 208 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 288. It can be approximate 288 is close to 300. So we can take 300 into 10 to the power minus 10 to the power 3. So यहां से क्या कैलकुलेशन आ जाएगा आपका, पॉइंट हटाया 20,
ठीक है 208 73 जा कितना होता है 210 73 जा 210 होता है ठीक है तो 72 इंटू 3 ये दोनों वेरी क्लोज होंगे तो आप इस पे अप्रोक्सीमेटली 3 ले सकते हैं ठीक है 72 इंटू 3 72 का 3 टाइम्स ठीक है तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 60 डिवाइडेड बाय 300 की पावर 3 300 इज नथिंग बट 3 की पावर 3 आ जाएगा कितना 27 इंटू 100 यहाँ 2 जीरोस है यहाँ -10 2 जीरो और -10 क्या होगा 10 की पावर -8 टू दी पावर 3 इज -24 ठीक है क्योंकि पावर्स जो होती हैं वो पावर की पावर ये पावर और ये पावर तो मल्टीप्लाई होंगे तो 10 की पावर 10 -10 इंटू 3 -30 लेकिन ये 2 जीरोस भी है तो वो +6 होगा इसलिए अल्टीमेटली आपको -24 आ जाएगा ठीक है तो इसको कैंसिल कर देते हैं 27 is 2 times 27 2 जा 54 27 2 जा 54 तो कितना बच जाएगा 6 बच गया 0.60 सो अगेन 2 तो ऐसे 6 बचता रहेगा तो इस तरह से आपका जो 2.2 सो वी कैन से 2.2 into 10 to the power plus 24 so number of atoms is approximately 2.2 into 10 to the power 24 okay तो ये number of atoms आ जाएगा this is your answer number of atoms present in 208 gram of the element ठीक है बुक का ही क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में ठीक है तो इस तरह से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं और बोर्ड में ये कंसीडर होगा आपको इसमें मार्क्स मिल जाएगा ठीक है आप इसको इस तरह से कंसीडर करके बट आपको राइट लिख देना है वहां पर क्या अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर रहे हैं ठीक है अदरवाइज आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो तो वो मिलना ही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर कभी भी आपको ज्यादा मार्क्स कटने का चांसेस नहीं होगा बट इससे कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन यूज करने से कैलकुलेशन वेरी इजी हो जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो हियर इज अवर क्वेश्चन X-ray diffraction study shows that copper crystallized in a FCC unit cell. FCC means face-centered unit cell with cell age means side length of 3.608 into 10 to the power -8 centimeter. In a separate experiment, copper is determined to have a density of 8.92 gram per centimeter. तो कॉपर का जो क्रिस्टल है उसका डेंसिटी कितना 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ कॉपर आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर ठीक है तो क्या यूज करना है आपको गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इज एफसीसी यूनिट सेल मींस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ठीक है तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल दिया हुआ है आपको इसका मीनिंग क्या हुआ z इक्वल टू 4 z इज योर नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज 4 देन age length means say A is equal to 3.608 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर ठीक है ये एज लेंथ दिया हुआ है इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू जो भी है डेंसिटी क्या दिया हुआ है 8.92 एक अदर एक्सपेरिमेंट में डेंसिटी मिल गया आपको डेंसिटी इज D इक्वल टू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अब आपको एटॉमिक मास निकालना है सो व्हाट इज डेंसिटीज फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू m डिवाइड बाय a क्यूब इंटू Na वेयर m इज मोलर मास ठीक है डिवाइड बाय Na ठीक है सो वैल्यूज पुट अप करो और वैल्यू निकल जाएगा आपको सो m कैन बी रिटन एज यहां से m को क्या लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m तो हमें कैलकुलेट करना है सो d इंटू ए क्यूब डेंसिटी भी दिया हुआ है Na एवोगैड्रो नंबर वैल्यू मालूम है और z 4 ठीक है सो वैल्यू को पुट अप कर देते हैं यहां पर और कैलकुलेट हो जाएगा ये m इज इक्वल टू d इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो कुछ चेंज नहीं करना इंटू 3.608 इंटू 10 to the power -8 to the power 3
ठीक है, सॉरी हाँ ए क्यूब, देन इंटू एन ए मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहां अप्रोक्सीमेशन आई एम कंसिडरिंग 8.9 एज 9 इंटू 3.608 इज कंसिडर्ड एज 3.6, 3.6 का क्यूब तो 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -8 की पावर 3 इज -24 इंटू 6.026 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो अब इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से पॉइंट आ जाएगा 10, यहां से भी 10, यहां से भी 10 इंटू 4, 4 से 4 9 जा, ठीक है। सो 10 इंटू ये 1000 है, सो इट बिकम्स 10 टू द पावर -27, ओके, 10 टू द पावर -27 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये जितना भी है क्या आ गया 9 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36, आई थिंक 36 को आप स्क्वायर कर सकते हैं, इट इज 1296, ठीक है। यहां पर आपको नॉर्मल स्क्वायर से याद रहते हैं तो अच्छा है, बाकी आप नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा 1296 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -24 -27 दैट इज -4, ठीक है, +23। तो ये अल्टीमेटली अब इसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, देन 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81 और 5 86, 8 9 2 जा 18 और 8 26, 2 9 1 जा 9 और 2 11, ठीक है, 11,000 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -4, 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36 और 2 38, 3 6 6 जा 36 और 3 39, 3 6 1 जा 6 और 3 9, 6 1 जा 6 इंटू 10 टू द पावर -4, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली, तो यहां पर मैंने क्या छोड़ दिया है 9 इंटू 9, ये वाला 9 स्किप हो गया था, सो 36 इंटू 36 इंटू 9, तो ये आ जाएगा, सो इट इज हियर 6, हम यहां पर 9 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 9 4 जा 36, 3 9 8 जा 72 और 3 कितना होगा 75, अच्छा 7 9 9 जा 81 7 88 8 9 9 जा 81 plus 8, 81 plus 8 is 89, remainder is 8, 9 6 is 54 and 8, 54 plus 8 is 62, so ये आ जाएगा into 10 to the power -4, so -4 means 4 digit, so it is 62.9 और approximately 63, ठीक है। और ये मोलर मास है, इसका यूनिट क्या आएगा, तो यूनिट आप देख सकते हैं यहां पर ग्राम पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब नंबर्स हैं, तो ये अल्टीमेटली इसका यूनिट होगा ग्राम में आएगा। सो मोलर मास ऑफ और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63 ग्राम, दैट इज मोलर मास ऑफ कॉपर 63 ग्राम के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो देखो मैंने इतना कैलकुलेशन में इतना अप्रोक्सीमेशन यूज किया, इसके बाद भी आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन आपका जो है 1% के चेंज ऐसा बोल सकते हो, 1-2% के चेंज के अप्रोक्स में कर सकता है, मतलब जैसे 1000 के रिस्पेक्ट में 1 को कंसिडर करना कोई जरूरी नहीं है, या 100 के रिस्पेक्ट में 1 को कंसिडर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8.9 कंसिडर एज 9, 3.608 कंसिडर एज 3.6, ठीक है, 6.022 6.0226, तो इस तरह से कैलकुलेशन करने से भी आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है। तो इस तरह के अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। सो वी विल डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 into 10 to the power -2 kg per mole form a cubic unit cell with edge length 405 picometer. If density is 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube, what is the nature of cubic unit cell? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, मोलर मास दिया हुआ है 2.7 into 10 to the power -2
किलोग्राम पर मोल, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो यहाँ फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल, आपको यूनिट सेल का टाइप नहीं दिया है कि वो बॉडी सेंटर्ड है या फिश सेंटर्ड है या फिर सिंपल क्यूबिक है। फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल बता दिया है। विद एज लेंथ, साइड लेंथ दिया हुआ है 405 पिकोमीटर। इफ डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल निकालना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि वो किस टाइप का यूनिट सेल है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको निकालना होगा न कि वो फेस सेंटर्ड है, बेस सेंटर्ड, बेस बॉडी सेंटर्ड है या फिर सिंपल क्यूबिक है। तो ये निकालने के लिए क्या जरूरी है आपको, जेड का वैल्यू। ठीक है, सर जो यहाँ पर गिवन है, क्या नहीं गिवन है यहाँ पर, जेड का वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू नहीं गिवन है। तो यहाँ पर एलिमेंट का मोलर मास दिया है। ठीक है, से मोलर मास ऑफ एलिमेंट m इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मोल। फॉर्म्स अ क्यूबिक विद एज लेंथ, एज लेंथ से a इज इक्वल टू 405 पिकोमीटर। ठीक है, सो पिकोमीटर मीन्स 10 टू द पावर -12 मीटर। ओके, देन इफ डेंसिटी, सो डेंसिटी से d इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज नेचर ऑफ यूनिट सेल, नेचर ऑफ यूनिट सेल नहीं मालूम है। सो व्हाट इज डेंसिटी फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी फॉर क्यूबिक यूनिट सेल इज z इंटू m डिवाइड बाय e क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सो द जस्ट वैल्यूज को पुट अप करो। आपको क्या निकालना है, z, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बाय एम। ओके, सो by putting values we can write it as z is equal to, d is, density is 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Okay, and a is side length 405 into 405 into 10 to the power -12 to the power 3। यूनिट का यहां पर ध्यान रखना, ये देखो कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है और ये मीटर में है, तो इसलिए मीटर क्यूब से यहां पर इसका मीटर आने से मीटर क्यूब और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मीटर क्यूब से। तो और किलोग्राम भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है, तो 405 इंटू 10 पावर इंटू जो Na कितना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय m मीन्स मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मोल। सो इसका kg और इसका kg भी कैंसिल, मतलब यूनिट्स आपका ऑटोमेटिकली सारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर फिर इसके बाद में वैल्यू 2.7, ये दिख ही रहा है 2.7 और 2.7 कैंसिल आउट कर सकते हो। 10 टू द पावर 3 और ये 10 टू द पावर -2, इट बिकम्स 10 टू द पावर 5 इंटू 405 की पावर 3। So it can be taken as, you can take 405 as 400। ठीक है, तो ये 405 को आप 400 की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो 400 इंटू 10 टू द पावर -12 टू द पावर 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। सो इट बिकम्स 400, ये पावर 2 है, ये 10 टू पावर -10 होगा, पावर +2 -12, +2 -12 is -10, एंड 4 का क्यूब 64 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर -30, and this 10 to the power plus 23 plus 5 becomes 28 into 6. It is equal to 10 to the power -2 into 6 into 64, 6 4 ja 24, 2 6 6 ja 36 और 2 38, 384. So 10 to the power -2 it means 3.84. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 405 को अप्रोक्सीमेटली 400 लिया था, तो इसलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है इट इज वेरी क्लोज टू 3.84,
बट जेड जो है वो तो क्या है आपका नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स तो क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में तो नहीं होगा, सो इट इज वेरी क्लोज टू विच नंबर, 4। क्लोजेस्ट इंटीजर ऑफ 3.84 इज 4, तो यहां z की वैल्यू कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 4। ठीक है, इसको 405 को लेने से आप ऑलमोस्ट ये वेरी क्लोज टू आ जाएगा, 3.9 और 4 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं दैट इज इट इज कंसिडर्ड एज 4। 4 किसमें होता है एटॉमिक, ये जो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 4 किसमें आता है, इट इज FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो यूनिट सेल का टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ और व्हाट इज नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज FCC, एज Z नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन को बस देखना है, किसी भी तरह से आपको ये जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, ZM बाय A क्यूब इंटू NA, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी एनी 4 थिंग्स आपको गिवन होगा, 4 क्वांटिटीज आपको गिवन होगा, 1 का निकालना है, तो कंसीडर करना है क्वेश्चन में जो गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखो और उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, और Z इनडायरेक्टली दिया होता है, कई क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है या सिंपल क्यूबिक है। ठीक है।